एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये वीडियो रहने वाली है बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे पूरा कि मार्केट क्या गिरावट कंटिन्यू जारी रखेगी या फिर हमें पुल बैक वापस से देखने को मिल सकता है। देखिए फ्रेंड, जो पिछले वीक का लेवल हमने आपको दिया था, बाई साइड में अनुमान था शुरुआत में हमारा, और उसका टारगेट रखा गया था। पहला टारगेट हमारा था 52,550। देखिए, वो हिट करने के बाद सेकंड टारगेट हमने बोला था, अगर इसके ऊपर आपको सस्टेन होती दिखे मार्केट, इस तरह से रिटेस्ट हो बढ़े, तो सेकंड टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि 53,000 या उससे ऊपर का रहने वाला था। लेकिन 52,550 का टारगेट देने के बाद मार्केट वहां पर 5 मिनट की भी क्लोजिंग अपसाइड में नहीं दी है, वहीं से रिजेक्ट किया है मार्केट ने, और एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और कंटिन्यू उसके बाद इस वीक में हमें गिरावट के ही सिनेरियो मिलते रहे। बीच में 2 दिन जो छोटी छोटी तेजी आई, उसका भी मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए बता रखा था कि ये लेवल रहने वाले हैं, यहाँ से हमें बाई अपसाइड में देखने को मिल सकती है, वहां से देखने को मिली। लेकिन कंटिन्यू जो मार्केट में गिरावट थी वीकली बेसिस पर, वो जारी रही, और मार्केट की क्लोजिंग है 51,000 के नीचे ही रही है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, अगर मैं इसको यहाँ पर बताना चाहूँ, ये जो मैंने कैंडल को छोटा कर रखा है, ये बताने के लिए कर रखा है कि देखिए पैटर्न है जो हेड एंड शोल्डर का, ये यहाँ पर न समझे इस तरह से, वो इस तरह से बन सकता है। यहाँ पर मार्केट गई, अप साइड में गई, नीचे अब आ रही है, ठीक है, इस जोन में आकर के दोबारा दोबारा इसी जोन में आकर के अप साइड में फिर से इस साइड में बढ़े 53,000 की तरफ, तब नीचे आए, तब ये ब्रेकआउट होगा। लोग यहाँ से एंट्री बनाएंगे, हम इस टॉप से 53, जो ये 200-500 का लेवल है, यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। यानी कि जो अभी हम ये सोच के चल रहे हैं मार्केट यहीं से क्रैश हो जाएगी, ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, फिर भी अगर देखिए, अगर बैंक निफ्टी आपको मंडे से गिरावट दिखाती है, ये गिरावट कहाँ तक हो सकती है? मेरा मानना है ये गिरावट जैसे ही 50-194 को क्रॉस करेगी, आपको फिर नीचे 50-194 ब्रेक होना जरूरी है नीचे की साइड में। अगर उसे ब्रेक करती है तो ये नीचे फिर से 800 की तरफ, इस रेंज की तरफ आ सकती है, यानी कि 300-400 पॉइंट नीचे। लेकिन जो इन कैंडल को आवरली टाइम फ्रेम के अंदर आप सभी को मार्क करना है, जिनका लो है 49,640 के करीब का, ठीक है, 49,640 के करीब का ये लो है इन कैंडल का, इस साइड में फ्रेंड, ठीक है। तो इन कैंडल के लो को मार्क करके रखना है इस एसएल के साथ, यानी कि इस 640 के ऊपर दोबारा मार्केट अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव पैटर्न आपको दिखाती है, तो फिर से एक बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है, और मार्केट आपको वापिस से 50-800 की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। 50-800 के भी ऊपर सस्टेन होगी, तो फिर से आपको ये 52,000 के भी ऊपर निकलती हुई 53,000 की तरफ भी बढ़ती आएगी फ्रेंड। यानी कि कंटिन्यू तेजी के ऊपर तेजी दिखाई देगी हमें, ठीक है, क्योंकि ये आवरली टाइम फ्रेम में नीचे एक ट्रेंड लाइन भी है, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगी। जो मैंने एक पैटर्न बताया, वो भी उसकी फॉर्मेशन भी हो जाएगी। और जो ये लो है, इस पॉइंट के जो ये स्विंग लो है, यहाँ से एक दोबारा तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अगर एफ आई आई डी आई के डाटे को हम मैच करते हैं, एफ आई आई ने भले ही सेलिंग 1 लाख करोड़ के करीब की है, लेकिन डी आई ने लगभग 97-98 हज़ार करोड़ की बाइंग की है साथ में। उसके बाद रह गए रिटेल ट्रेडर, ठीक है, यानी मार्केट में अभी भी गुंजाइश है अपसाइड में जाने की। और अगर इन लेवल को फॉलो करती है, तो बैंक निफ्टी दोबारा से बेशक से 50-194 को ब्रेक कर दे। अगर ब्रेक नहीं करेगी तो देखिए, यहाँ से भी ये कंटिन्यू बाई साइड में मान के चलना है हमें। यहाँ से अगर ये जब भी मार्केट अगर इस साइड में नीचे खुल जाए, बस ये मान के चलिएगा 50-800 के नीचे मार्केट खुली, 800 के नीचे खुलनी चाहिए ये, और उसके बाद ये
50-900 के ऊपर संभल जाए 5 मिनट की क्लोजिंग के साथ और अप साइड में बढ़े तो तेजी ही मान करके चलेंगे हम कि बैंक निफ्टी में तेजी है और इस वीक के अंदर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अगर कंटिन्यू गिरावट रहती है तो आपको लेवल बता दिए गए हैं। इस एसएल के साथ बाई साइड में आपको अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारी 49 800 900 के करीब से दोबारा बाई करके चलें। ये बैंक निफ्टी का सिनेरियो है फ्रेंड। अभी निफ्टी के चार्ट को देखिएगा फ्रेंड, जो यहाँ पर ये पैटर्न दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है निफ्टी ने और ये यहाँ पर आ गई है। अभी ये रेंज हमने मार्क करके रखी हुई है, इन कैंडल का लो लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए निफ्टी में भी ये कैंडल के लो के साथ दोबारा 23,900 की रेंज से पुल बैक मिलने की संभावना है। अगर नीचे गिरावट होती भी है तो 24,000 की तरफ आती है, 23,900 की रेंज से दोबारा पुल बैक मिलने की संभावना है। अदरवाइज अगर निफ्टी यहीं से 2400 की रेंज से 200 से ऊपर बढ़ती है 250 के ऊपर तो भी हम तेजी मान करके चलेंगे और 24,700 पहला टारगेट होगा हमारा। 24,700 का लिख देता हूं फ्रेंड, निफ्टी 50 में ये 24,700 का हमारा पहला टारगेट रहने वाला है फ्रेंड, बाई साइड में इस वीक के लिए। और इसके ऊपर देखिए 24,700 के ऊपर सस्टेन होती दिखे ना आपको तो फिर हम सेकंड टारगेट के लिए बढ़ सकते हैं, जो कि हमें 25,000 और 25,100 की तरफ, इस रेंज की तरफ दिखाई दे सकता है। ये हमें सेकंड टारगेट रख सकते हैं। ये 25,000 की रेंज है फ्रेंड यहाँ पर, ठीक है। 25,100 तक जा सकता है वो टारगेट। तो ये निफ्टी का बाई साइड का सिनेरियो बनता है फ्रेंड यहाँ से। हाँ, अगर देखिए कंटिन्यू नीचे गिरावट होती है निफ्टी की और इस लो की रेंज में अगर आपको बताऊं तो ये है लगभग यहाँ पर 23,899, यानी कि 899-95 जो भी है ये प्राइस। अगर इसके नीचे प्राइस निकलता है और रिटेस्ट कर नीचे गिरता है, देखिए इसके नीचे निकले प्राइस, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पर, जैसे मैंने ये ग्रीन लाइन ड्रॉ करके रखी। यहाँ पर प्राइस नीचे आए और दोबारा रिटेस्ट होने दे, एक बार फिर से गिरने दे, तो ये बड़े फाल का रूप ले सकती है निफ्टी में। अदरवाइज बेशक से आपको पैनिक दिख रहा है मार्केट में, सभी लोग सेल साइड में बैठे हैं, मार्केट यहाँ से पुल बैक दोबारा दिखा सकती है इस रेंज से अप साइड में। और कंटिन्यू मैंने जो आपको टारगेट दिए हैं 24,700। ये सेंसेक्स का चार्ट है फ्रेंड, देखिए सेंसेक्स में जो अभी क्लोजिंग है 79,580 के करीब है। अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो ये आपको 78-79,000 के भी नीचे निकलती हुई 78 जो सपोर्ट रहेगी वो 300 पर रहेगी। जो इन कैंडल का लो है 78,300 का है सेंसेक्स में, यानी कि 78,500 से दोबारा तेजी की उम्मीद है। या फिर जो ये 79,500 का प्राइस है, थोड़ा बहुत नीचे अगर जब भी इसके ऊपर निकले प्राइस तो ये मान के चल सकते हैं सेंसेक्स में। और उसके टारगेट आपको वापिस से 81,000 की तरफ का पहला और सेकंड टारगेट रहेगा 82,100 की तरफ का, बस मैक्सिमम यही टारगेट रहेंगे बाई साइड में सेंसेक्स के। और सेंसेक्स में 78,500 एक मजबूत सपोर्ट रहने वाली है फ्रेंड, और 78,300 के एसएल के साथ वहां से दोबारा बाई की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। अगर 15 मिनट या आवरली कैंडल कोई भी पॉजिटिव आपको वहां पर दिखाई दे तो तेजी की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसा ही आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में करना है। सेल साइड यानी कि पैनिक जो मार्केट में आने वाला है वो 78,300 के नीचे सस्टेन हो, यानी प्राइस एक बार भले ही निकलाए रीटेस्ट और नीचे गिरना चाहिए फ्रेंड इस तरह से, तो उस सिचुएशन में हम बड़ी सेलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में तेजी लौटने की संभावना है इस वीक में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा।